तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम प्रशांत है। आपकी कुंडली बनी है सिंह लग्न की। राशि आपकी मेष है। कुंडली की बात करूं, ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह, आपका एक दो ग्रह मुझे खराब भी लगा है। तो ये पूरा आपको मैं अभी विस्तार से समझाऊंगा और आपके जो सवाल हैं वो सवाल भी मैं कवर करूंगा। आपने मुझे बोला आप जॉब छोड़ के खुद का जो बिजनेस कर रहे हो उसमें दिक्कतें आ रही हैं, और भी आपकी जो सवाल है वो मैं कवर करूंगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लो, ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और वो 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप समझ लो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, हम इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर आपके बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर आपके काम काज का है। 11वां घर है लाभ का और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है आपके, मान लो आपके बच्चों को लेके, तो 12 घरों में जो बच्चों का घर है वो है 5वां घर। तो बच्चों के लिए हमें देखना पड़ेगा 5वां घर, और 5वें घर में एक नंबर है 9। 9 है धनु राशि। धनु राशि का जो मालक है वो है गुरु। तो आपके बच्चों के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपकी पत्नी को लेके है, तो 7वां घर आपकी पत्नी का है। और 7वें घर में एक नंबर लिखा है 11, जो कि कुंभ राशि है, मालक बना शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कुछ देखना होता है हमें वो घर देखना होता है, और घर का जो मालक बना होता है वो मालक देखना होता है। तो अब आपको मोटा मोटा बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, गौर से मेरी बात समझो। ये जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों का असर हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है। मतलब आपके, अभी मैंने क्या बोला था कि कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब हैं। जो ग्रह आपके देखो जी अच्छे हैं, वो आपको बचपन से लेके आपके बुढ़ापे तक अच्छे फल देंगे। जो ग्रह खराब हैं वो भी ऐसा ही करेंगे, हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। मतलब अगर आपका कोई ग्रह अच्छा है, जैसे कि आपका सूर्य अच्छा है, बुध अच्छे हैं, इनका अच्छा फल आपके जीवन के ऊपर कई हजार गुना बढ़ जाएगा इनकी दशा आने पर। और ऐसे ही जो ग्रह आपका खराब है उसका बुरा फल कई गुना बढ़ जाएगा उसकी दशा आने पर। और अब सवाल की आपके ऊपर दशा है किसकी। तो जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। ये 7वां महीना 21 से चली हुई है और ये 39 में खत्म होगी। 18 साल की दशा है। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा जो असर है आज के समय में वो राहु का है। क्यों? क्योंकि इसकी चल रही है महादशा। और इसका आपके ऊपर असर है कितना, मतलब कितना असर आपके ऊपर है इसका? इसका है असर 80%। आपकी जो 100 में से 80% लाइफ है, वो 80% आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप चाहे खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारण है राहु। बाकी बचा 20% असर आपके ऊपर गुरु का है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये अभी चली है, चौथा महीना 24 से और 8वां महीना 26 में खत्म होगी। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपके ऊपर जो बड़ा असर है वो राहु का है, और बाकी छोटा सा असर है गुरु का। लेकिन इससे गुरु का भी देखो, गुरु की अभी तो 1-2 महीना हुआ चली है दशा, लेकिन इससे पहले किसकी दशा थी? राहु की। वो भी आपकी 7वां महीना 21 से चली हुई थी, अभी खत्म हुई है 6/4/24 को। मतलब पहले आपके ऊपर राहु की बड़ी महादशा थी, राहु की अंतरदशा थी, लेकिन राहु की अंतरदशा अभी खत्म हो चुकी है, गुरु की चली है। तो फिर भी अभी अभी भी देखो जी, राहु का जो असर है वो 80% आपके जीवन के ऊपर है। और दशा अभी तो चली है, अभी तो 39 में खत्म होनी है। अब देखो जी, आपके राहु ग्रह को देखना पड़ेगा। राहु अगर आपका अच्छा निकला, फिर तो आपकी लाइफ में करेगा अच्छा ही अच्छा। अगर बुरा निकला, तो आपकी लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। क्योंकि आपको मैंने अभी क्या बोला था कि इन ग्रहों का असर कई हजार गुना बढ़ जाता है दशा आने पर। अगर अच्छा ग्रह है, उसके अच्छे फल बढ़ जाते हैं दशा में, बुरा है, बुरे फल बढ़ जाते हैं।
क्योंकि ये जो ग्रह है ये अपनी ये एक्टिवेट कब होते हैं, ये एक्टिवेट होते हैं अपनी दशा में। तो राहु अभी एक्टिवेट है। सवाल ये है कि राहु अच्छा है जो बुरा है, तो आपकी देखो जी पूरी कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे जो ग्रह मुझे खराब लगा है आपका राहु लगा है। और नेगेटिव बात क्या है कि जो ग्रह आपका खराब है उसी की चल रही है आपके ऊपर दशा। आप ये समझ लो आपका बुरा समय शुरू हो चुका है, ये आपका बुरा समय चल रहा है जो राहु की दशा चल रही है, ये अच्छे फल आपको नहीं देगा। तो सवाल है कि राहु मैंने क्यों बोल दिया भाई खराब है, क्या कारण है? तो राहु आपका तीन चार कारण बने हैं खराब होने के। सबसे पहला राहु खराब होने का जो कारण है वो समझो। यहाँ पे बैठा है राहु। राहु देखो जी कहाँ बैठा है, कुंडली के 12वें घर में। राहु खराब होने के चार कारण है। पहला कारण ये जहाँ बैठे है 12वें घर में, और आप केतु यहाँ पे बैठा है 6ठे घर में। कुंडली जब देखो जो हम देखते हैं उसमें कुछ योग बने होते हैं, अच्छे योग होते हैं, कुछ बने होते हैं दोष। आपकी कुंडली में एक बना है बहुत बड़े लेवल पे दोष, वो कौन सा है? राहु केतु की वजह से बना है काल सर्प दोष। यहाँ पे देखो केतु है और यहाँ पे राहु है, इधर वाला हिस्सा पूरा खाली है। 7वां घर खाली, 8वां घर खाली, 10वां घर खाली, 11वां घर खाली, खाली चंद्रमा को निकाल के। तो ये बना है आंशिक काल सर्प दोष, क्योंकि चंद्रमा बैठा है, अगर चंद्रमा यहाँ पे ना होता फिर था संपूर्ण काल सर्प दोष। आंशिक काल सर्प दोष बना है चंद्रमा की वजह से, मतलब कम मात्रा वाला बना है। तो पहला राहु खराब होने का आपकी कुंडली में बना है आंशिक काल सर्प दोष। अब ये जो दोष है ये देखो जी, जब किसी कुंडली में बनता है वो जो समा होता है, ये जो मतलब आंशिक काल सर्प दोष जो बनता है, ये ज्यादा एक्टिवेट कब होता है? राहु केतु की दशा चलने पर, जो कि आपकी अभी राहु की दशा चली है इसमें ये एक्टिवेट हो चुका है। तो इसमें जो नुकसान आता है भाई, इसमें हजारों दिक्कतें आती हैं, दिक्कतें परेशानियां रुकावटें स्ट्रगल चिंता भाग दौड़ परेशानियां बीमारियां, मतलब हजारों परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं बंदे की लाइफ में। तो हमने क्या देखा, राहु खराब होने का पहला कारण क्या है? आंशिक काल सर्प दोष बना है। दूसरा कारण राहु आपका बैठा है 12वें घर में, क्योंकि राहु 12वें घर में वैसे ही अच्छे फल नहीं देता। तीसरा कारण ये 12वें घर में जो चार लिख रखा कर्क राशि है, जो कि राहु की दुश्मन की राशि है। ये कर्क राशि का जो मालक है वो है चंद्रमा, तो ये चंद्रमा के घर में आके बैठे अपने दुश्मन के घर में। तो ये बड़े तीन कारण है, आंशिक काल सर्प दोष, 12वां घर और दुश्मन की राशि। और तीनों में जो अगर देखा जाए कि तीनों में सबसे बड़ा कारण खराब होने का वो है आंशिक काल सर्प दोष। इसकी वजह से ये राहु आपका ज्यादा खराब है। अब सवाल ये है कि खराब फल देगा क्या? तो मैंने अभी आपको जैसे बोला, ये खराब फल ये नहीं कि एक दो खराब फल देगा, हजारों खराब फल देगा। और अभी आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से दशा चली आपकी दिक्कतें आ रही होंगी। अभी तो भाई दशा अभी तो चली है, अभी तो क्या 3-4 साल हुए हैं अभी तो। अभी तो देखो दशा आगे जाके 39 में खत्म होनी है, आप देखो क्या करेगा आपका हाल ये। अभी तो चली है दशा। तो ये पहले समझो बुरे फल देगा क्या, उसका आपको हल भी बाद में बताता हूँ। राहु देखो जी 12वां घर पहले समझो किसका है? 12वां घर है खर्च का। यहाँ से खर्चा देखा जाता है, हानि देखी जाती है, दान दंड हॉस्पिटल के खर्चे पागल खाना विदेश यात्रा जेल यात्रा हत्या आत्महत्या, ऐसी जो खराब चीजें हैं इस 12वें घर से देखते हैं। तो राहु क्या करेगा, इस 12वें घर की चीजों को एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट जैसे कि 12वां घर खर्चे का है, आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, आपसे बड़े बड़े खर्चे कराएगा। और अगर आपका खर्चों पे कंट्रोल ना हुआ आपको कर्जदार बना देगा। 12वां अगर हानि का है, यात्रा का फजूल की यात्रा कराएगा। यहाँ से आंखों में आंखें देखी जाती, आंखों में कष्ट दे सकता है। अभी जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ सभी चीजें लागू नहीं होंगी, लेकिन ज्यादा चीजें लागू हो सकती हैं, जैसे कि जिसमें मैंने बोला आंखों में कष्ट दे सकता है। या यहाँ ये कर्क राशि आपके ये जलोदर रोग भी देता है कई बार। 12वें घर में पेट के जलोदर रोग, जो पेट में पानी भर जाता है, ऐसी दिक्कतें और यहाँ पे मैं फिर बोलूंगा भाई सभी चीजें लागू नहीं होंगी, लेकिन कुछ ज्यादा ज्यादा चीजें लागू होंगी। 12वें घर से देखा जाता है विदेश। राहु की क्या होती है, शर्त होती है। 12वें घर से देखो जी हॉस्पिटल देखा जाता है, पागल खाना देखा जाता है, जेल यात्रा और विदेश यात्रा, ये चार चीजें देखी जाती हैं 12वें घर से। तो राहु अपनी शर्त इन चारों में एक जगह आपको लेके जाएगा। या तो आपको विदेश लेके चला जाएगा, या आपको जेल यात्रा, या विदेश यात्रा, या पागल खाना, या हॉस्पिटल, मतलब कहीं एक जगह जरूर लेके जाएगा अपनी दशा में। इसकी दशा में एक जगह आपको लेके जाएगा। जहाँ तो अगर हॉस्पिटल लेके चला गया, बीमार कर दिया, हॉस्पिटल आप पहुंच चुके हैं, फिर दूसरी जगह नहीं लेके जाएगा, या आपको विदेश लेके चला जाएगा, या आपको पागल खाने लेके जा सकता है, या आपको जेल यात्रा भी करा सकता है। इसके अलावा और भी काफी चीजें हैं। या आत्महत्या का घर है, आपके मन में आत्महत्या के भी ख्याल आ सकते हैं, या किसी की हत्या करने के कई बार ख्याल आते हैं। काफी चीजें हैं भाई। और भी नींद का घर है, नींद में कमी करता है, रात को नींद सही ढंग से नहीं आती, जब नींद ज्यादा आती है
और डरावने सपने, सांपों को सपने भी आते आपको आते होंगे। इसकी 3 दृष्टियाँ हैं। यहाँ से बैठा पांचवी दृष्टि से देखेगा चौथे घर को। चौथे घर में 8 लिखा है, जो कि वृश्चिक राशि है, जो कि राहु की है नीच राशि। तो राहु चौथे घर को भी खराब करेगा। चौथा घर किसका है? माता, मकान, वाहन का घर। माता संबंधी दिक्कतें, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, वाहन संबंधी दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद संबंधी दिक्कतें। अब इसी चौथे घर में सूर्य बुध बैठे हैं। ये दोनों तो आपके हैं बड़े लेवल पे अच्छे, लेकिन ये दोनों पीड़ित हो चुके हैं राहु से। सूर्य देखो जी आपके शरीर का मालक है, हेल्थ खराब, पिता का कारक है, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें। बुध धन का मालक, धन संबंधी दिक्कतें। साथ में दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, छठे घर को एक्टिवेट कर देगा। छठा घर रोग, रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार भी आपको बनाएगा। नौवीं पड़ेगी आठवें घर के ऊपर, शत्रु राशि, आपको मृत्युदल कष्ट देगा, आपको स्ट्रगल, परेशानियां, दिक्कतें। मतलब सिंपल सा बस कहने का मतलब ये है, आप समझ लो कि आपकी लाइफ की जो भी दिक्कतें हैं ये राहु की वजह से है। और राहु सही कर लिया, हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे एक आपके लिए अच्छी बात जो कि निकल के आई है, बहुत बड़ी अच्छी बात यह है कि राहु के पीछे देखो जी 0 लिख रखा है। यहाँ पे सभी ग्रहों के पीछे कोई ना कोई नंबर लिख रखा है, जैसे कि गुरु का 8 नंबर लिख रखा है, सूर्य 22। ये नंबर क्या होती है? इनकी पावर है। मतलब ये जो ग्रह होते हैं, अपना जो अच्छा बुरा इन्होंने अपना फल देना है, वो कितनी मात्रा में आपको देंगे, ये डिग्री होती है, इनको देख के डिसाइड होता है। तो यहाँ पे राहु 0 डिग्री का बैठा, मतलब इसका जो बल है बिल्कुल कम है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि अगर इसका बल ज्यादा होता भाई, इसके बुरे फल कई गुना आपको ज्यादा मिलने थे। तो बल कम होने की वजह से इसका जो बुरा फल आपको मिलेगा कम मात्रा में। लेकिन फिर भी हमने इसको बिल्कुल शांत करना है और अच्छे फलों को बढ़ाना है। तो अब इसके उपाय लिखो। और यहाँ पे देखो जी, क्योंकि ये है दानव ग्रह, जैसे कुछ ग्रह देवते होते हैं, ये दानव है। और दानव भी अति दानव, क्रूर। तो राहु, ये नहीं कि आपने एक दो उपाय कर लिया काम चल जाओ, आपको कई उपाय करने पड़ेंगे और टाइम भी लगेगा। तो पहला जो उपाय है वो है, आप रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। यह है 2 मिनट का पाठ। राहु कवच का पाठ पढ़ने में लगते हैं 2 मिनट। और ये रोजाना पाठ आपने पढ़ना है। नहीं पढ़ना आता, ऑडियो लगा के सुन लिया करो। कितने पाठ? 1 से लेके 5 पाठ पढ़ा करो। मतलब एक बार पढ़ लिया है, दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो। नहीं पढ़ना आता तो सुन लिया है, दोबारा फिर सुनो। ऐसे मतलब ये पाठ रात को पढ़ने हैं या सुनने हैं ज्यादा से ज्यादा। दूसरा पाए, राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है या इसको भी सुनना है, 1 से लेके 5 पाठ। तो ये दोनों पाठ पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। कब तक? जब तक राहु की है दशा। तीसरा पाए, आपने करना है राहु का दान। अब दान क्या है, मैं आपको अलग से वीडियो भेजूंगा, उसको आप देख लेना राहु ग्रह के दान क्या होते हैं। वैसे इसका एक दान है सबसे बेस्ट, वो है सतनाजा। 7 प्रकार के जो अनाज हैं, ये दान आप ये सतनाजे का दान आपने करना है। चाहे पंछियों को कर दो, मछलियों को, चींटियों को। ये सतनाजा भी कैसे बनाना है, कैसे दान करना है, वो वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा। चौथा पाए, आप शिव जी की पूजा उपासना करो। जितनी ज्यादा शिव जी की पूजा उपासना करेंगे उतना फायदा होगा। शिव जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि आप शिव जी के मंदिर दोनों टाइम जाओ, वहां पे बैठ के शिव चालीसा पढ़ो या ओम नमः शिवाय का जाप करो। ये आपने काम करना है। इसके अलावा देखो जी, राहु के लिए आप हनुमान जी की भी पूजा उपासना कर सकते हैं, उससे भी राहु अच्छा होता है। या आप दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, उससे भी राहु अच्छा होता है। मतलब सभी चीजें फॉलो करोगे उतना फायदा आपको बढ़ेगा। इसके अलावा आप और रसोई में बैठ के भोजन किया करो। जो खाना खाना है वो अपनी रसोई में बैठ के खाना खाओ। 3 टाइम में कम से कम 1-2 टाइम तो रसोई में बैठ के भोजन किया करो। इसके अलावा अपनी जो आमदनी है, अगर उसको बढ़ाना है तो उस अपना कमाई का कुछ हिस्सा आपने देखो जी, अपनी कमाई का 5 या 10% हिस्सा जो है वो आपने करना है दान। दान कहाँ पे करना है? या तो पिंगलवाड़ पे, पिंगलवाड़ा जो होता है वहां पे दान करो, या वृद्ध आश्रम हो गया, या अनाथ आश्रम। जो ऐसे आश्रम होते हैं, पिंगलवाड़ा, अनाथ आश्रम, पागल खाना, वहां पे जाके अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान किया करो। खासकर शनिवार के दिन जाके दान करो। उससे ये नहीं कि आपकी कमाई कम होगी, बल्कि आपकी कमाई कई गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी। करके देखना आप चाहिए। और इसके अलावा आप मतलब अपने कर्म अच्छे रखो भाई, ईमानदार बनो। और जितना ज्यादा धार्मिक बनोगे उतना फायदा है। मतलब सुबह शाम जो भी आपका धर्म है उसकी पूजा उपासना करो, मंदिर में जाओ, वहां पे पोछा लगाओ, सफाई करो। तो कर्म अच्छे करने पड़ेंगे। बाकी ये जो पाठ पूजा ये तो करनी पड़ेगी। शिव जी की पूजा उपासना करो, दुर्गा चालीसा, माता हनुमान जी हो गया, शनि देवता, इनका भी आपको सहारा लेना पड़ेगा राहु को सही करने के लिए। और एक अपना जो धन है अपने नाम से मत जोड़ो, क्योंकि राहु की जो दशा है ये खर्च 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 का घर है।
खर्च खाली नहीं, ये नहीं कि आपका धन खर्च होगा, आपका समय का भी फजूल खर्च कराएगा, व्यर्थ की यात्राएं कराएगा। फजूल की यात्राएं करने से बचो। अब देखो जी, आपके मैं दूसरे ग्रहों के भी, क्योंकि दूसरे ग्रह को ज्यादा मैं कवर नहीं कर रहा, इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपकी जो दिक्कत है वो इस ग्रह की वजह से है। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो काल सर्प दोष है भाई, वो राहु केतु दोनों की वजह से बना होता है। तो आपको कुछ केतु के भी उपाय करने पड़ेंगे। केतु का ज्यादा नहीं तो खाली एक दो उपाय आप कर लेना। वो भी चाहे पेंडिंग में कर लो, उसको आप 6 महीने के बाद चाहे शुरू कर देना। वो है, आप इसका भी कवच का जो पाठ है वो पढ़ लिया करो रात के समय, केतु कवच का पाठ। इसको आप चाहे अभी रुक जाओ, इसको मतलब 3-4 महीने के बाद शुरू कर देना, क्योंकि अभी राहु के शुरू कर लो पहले, इसके बाद में शुरू कर देना। दूसरा उपाय, केतु का कुत्तों को रोटी डाला कर। तो हमने क्या देखा कि आपके जीवन के ऊपर बड़ी दशा राहु की चली है, और आप चाहे नोट कर भी लेना। दूसरी दशा चली है गुरु की, अभी चली है चौथा महीना 24 से। सवाल की गुरु कैसा है? तो गुरु आपका भाई काफी अच्छा है। आपका देखो जी, गुरु अच्छा है, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, शनि मंगल अच्छे हैं। ये चंद्रमा अच्छा भी है, थोड़ा सा खराब भी है। आपकी कुंडली में जो खरा खराब है वो है राहु खराब। केतु भी खराब है, लेकिन केतु से 100 गुना अधिक है राहु खराब। वैसे तो राहु की वैसे तो जो काल सर्प दोष बना है राहु केतु दोनों की वजह से बना है लेकिन केतु इतना नहीं जितना राहु है। और एक आपका ग्रह और मुझे खराब लगा है, वो है ये शुक्र ग्रह अब शुक्र की बात करते हैं कि वो क्यों खराब है। शुक्र देखो जी, खराब होने का पहला कारण कि वो कुंडली के छठे घर में आके बैठा है। क्योंकि ये जो छठा घर है, ये छठे घर से हम देखते हैं रोग। रोग जो बीमारियां होती हैं, कर्जा देखते हैं, शत्रु देखते हैं, कोर्ट कचहरी देखते हैं, चोरी ठगी ये देखते हैं। अब मतलब शुक्र खराब इसलिए क्योंकि वो छठे घर में खराब घर में बैठा है, क्योंकि इस घर से खराब चीज देखी जाएंगी। अब शुक्र खराब फल देगा क्या, सवाल ये है। तो शुक्र की इस कुंडली में अपने हैं दो घर। एक तो शुक्र इस कुंडली में इस घर का मालक है 10वें घर का, और ये इस घर कुंडली में इस घर का मालक है तीसरे घर का। तीसरा और 10वां घर, दोनों घरों का मालक है शुक्र। अब ये जो 10वां घर है, 10वें घर से देखो जी चार चीज देखी जाती हैं। 10वां घर एक तो आपके है काम काज का घर, जो भी आप काम काज करेंगे, नौकरी कारोबार, 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है, 10वां घर सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा का। तो ये जो चार चीजें हैं 10वें घर से देखेंगे। और आपको मैंने एक फार्मूला समझा रखा है कि जो कुछ देखना है उस घर का मालक देखना है। तो 10वें घर का जो मालक है, 10वें घर में लिखा है दो, दो है वृष राशि, मालक बना ये शुक्र। तो 10वें घर के मालक शुक्र को देख के डिसाइड होगा 10वें घर की चीजों के बारे में। और शुक्र आपका भाई छठे घर में चला गया, खराब घर में। इसकी वजह से एक खराब योग बना हुआ है राजभंग योग। मतलब शुक्र ये दिखा रहा है कि आपके काम काज में हमेशा दिक्कतें लगी रहेंगी। पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, और मान प्रतिष्ठा में कमी शुक्र आपको करेगा। और शुक्र का एक और ग्रह है, वो है ये तीसरा घर, जो कि साथ लिख रखा है। सात तुला राशि, मालक शुक्र। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, पराक्रम का, उद्यम का, मेहनत का, साहस का। ये आपके छोटे भाई बहनों को भी लिख के दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई, अगर आपके होंगे। पराक्रम में कमी कर देगा, साहस में कमी कर देगा। शुक्र पत्नी का भी कारक है, केतु के साथ बैठा है, थोड़ा सा पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। क्या दिक्कतें करेगा? या तो पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से मनमुटाव होना, मतलब पत्नी संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी, विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि शुक्र विवाह का भी कारक है। अब यानी मतलब आप ये लिख लो कि अगर आप शुक्र के उपाय करते हैं आपको फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपके कामकाज की दिक्कतें दूर होंगी, पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी नहीं होगी, पत्नी संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, पत्नी की भी बल्कि हेल्थ अच्छी होगी, उसको भी फायदा होगा, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। तो शुक्र के उपाय क्या है इसके? आप पहला उपाय जो है, ये सुबह के टाइम आप करना है। पहला उपाय, शुक्र कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या इसको भी सुनना है ऑडियो लगा के सुबह के टाइम। दूसरा पाय, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं या इनको सुनना है। और तीसरा पाय, हर शुक्रवार को शुक्र का दान किया करो। शुक्र की वस्तुएं ले लो, शुक्रवार के दिन शुक्र का मंत्र जप करते करते वो दान आपने करना है। तो ये आपने उपाय करने हैं। अब आपके देखो जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं सूर्य बुध की पहले बात करता हूँ, गुरु की भी बात करूंगा। गुरु की अभी जो दशा चली हुई है कि वो क्या अच्छे फल देगा, उससे पहले सूर्य बुध की मैं पहले बात कर लूं। तो ये जो चौथा घर है ये जो चौथा घर है, ये घर आपकी है माता का घर। आपकी माता कैसी होगी, आपका मकान कैसा होगा, आपका वाहन कैसा होगा, आपकी भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, घरेलू सुख कैसा होगा, घर का माहौल कैसा होगा, ये जो सभी चीजें हैं इस चौथे घर से देखेंगे। ये लिख लो, जो चीजें मैंने बोली, इन चीजें हम चौथे घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना। तो चौथे घर का जो मालक है, चौथे घर में लिखा है 8, जो कि वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो चौथे घर के मालक मंगल को भी देखा जाएगा,
इन चीजों के लिए। और मंगल के अलावा चौथे घर में सूर्य बुध बैठे हैं, इनको भी देखा जाएगा। और सूर्य बुध के अलावा चौथे घर के ऊपर राहु की है दृष्टि, उसको भी देखा जाएगा। मतलब चार ग्रह देखने पड़ेंगे चौथे घर की चीजों को देखने के लिए। और राहु अभी हम देख चुके हैं, वो चौथे घर की कर रहा है हानि, क्योंकि चौथे घर में राहु की है नीच राशि। वो तो ये दिखा रहा है कि भाई माता संबंधी दिक्कतें आएंगी, मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इनको लेके आएंगी दिक्कतें। लेकिन अब चौथे घर में जो सूर्य बुध है, अगर इनकी मैं बात करूं तो सूर्य बुध आपके हैं अच्छे, लेकिन ये राहु से पीड़ित भी हैं। मतलब इनके अच्छे फलों में कमी आ रही है राहु की दृष्टि पड़ने की वजह से। तो पहले सूर्य के अच्छे फल हैं क्या वो समझो। सूर्य आपकी कुंडली किस घर का मालक है? पहले घर का। पहले घर में 5 लिखा रखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। पहला घर भाई आपका शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, हम इस पहले घर से देखेंगे। और पहले घर के मालक सूर्य को देखना पड़ेगा। अपने घर से पांच चौथे घर में सूर्य यहाँ पे देखो जी अच्छा क्यों है, क्योंकि सूर्य कुंडली में है योग कारक, ये लग्नेश है। और सूर्य चौथे घर में बैठे, ये मंगल की राशि है, मित्र राशि। सूर्य ये दिखा रहा है कि आपको माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, आपका शरीर अच्छा होगा, सेहत अच्छी, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, सर मस्तक अच्छा। सूर्य की साथ में दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, 10वें घर का भी अच्छा करेगा, काम काज के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा। हजारों सूर्य के अच्छे फल हैं, लेकिन भाई इनके अच्छे अभी एक और बात, मतलब सूर्य के जो अच्छे फल हैं उसमें एक तो क्या हो रखा है कि मैंने जैसे आपको बोला कि ये जो ग्रह होते हैं ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं? दशा में। मान लो आपके ऊपर आज सूर्य की दशा होती, ये आपका समय अच्छा होना था, लेकिन दशा इसकी है राहु की भाई, सूर्य भी क्या करेगा। तो दूसरा कारण सूर्य राहु से पीड़ित भी है। तो फिर भी मतलब सवाल की सूर्य का कोई उपाय करना या नहीं, सूर्य के उपाय आप रहने दो, क्योंकि राहु सही हो गया, सूर्य को ये खराब कर रहा है। तो सूर्य के भी अच्छे फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। मतलब सूर्य के अच्छे फल क्या होंगे? आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, दिमाग काम करेगा, समझ बढ़ेगी, आपके मकान वाहन के लिए अच्छा है, कई फायदे बढ़ेंगे। अब इसी घर में बुध बैठा है। बुध आपकी कुंडली में एक तो इस घर का मालक है 11वें घर का, जो कि है लाभ का घर। लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, आमदनी, ये चीजें हम 11वें घर से देखते हैं। और 11वें घर में 3 लिख रखा है, मिथुन राशि, मालक है बुध। ये चीजें हम देखेंगे बुध से। और बुध है इस घर का भी मालक दूसरे घर का, जो कि आपका है धन जोड़ने का घर। जो भी आप धन जोड़ेंगे, जो भी आपका बैंक बैलेंस होगा दूसरे घर से। दूसरे घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बुध। अब देखो जी बुध बैठा है यहाँ पे चौथे घर में मंगल की राशि में। मंगल वैसे इसका है दुश्मन है, लेकिन एक यहाँ पे योग बना हुआ है। बुध बैठा है मंगल घर में, मंगल बैठा है बुध घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। मतलब आपका बुध अच्छा है, क्योंकि एक तो ये स्थान परिवर्तन योग की वजह से अच्छा है, और साथ में सूर्य बैठा है, बुध द्वितीय योग बना हुआ है। धन चलेगा चौथे घर में, लाभ। बुध तो ये दिखा रहा है कि आपको धनी बनाएगा, आपकी आमदनी अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी कर देगा, मकान वन का सुख अच्छा है, 10वें घर को देख रहा है। लेकिन देखो जी बुध की भी अच्छे बल में कमी आ रही है 2-3 कारणों से। पहला कारण क्योंकि अभी राहु की दशा है, राहु की जरा चल रही है, और राहु इसको बुध को भी खराब कर रहा है दृष्टि से। और बुध आपका अस्त भी बैठा है, मृत अवस्था में बैठा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं बुध के अच्छे फल जो है बढ़े, बुध के लिए देखो जी आप 2-3 उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय आप इसका एक रत्न है पन्ना धारण कर लेना। पन्ना रत्न आपने लेना है, 7.25 रत्ती है, 8.25 रत्ती का। लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा लेना, और शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह के टाइम धारण करना है, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। धारण आप राइट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण कर लेना। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना है। दूसरा उपाय, हरे कपड़े ज्यादा पहना करो, नीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दो, नीले काले कपड़े बंद कर दो। हरे ज्यादा यूज करो, लाल भी यूज कर सकते हैं, पीले भी यूज कर सकते हैं, सभी कपड़े पहन सकते हैं, बस नीले काले कम यूज करो। तो बुद्ध के लिए मैंने क्या बोला है, रत्नदान कर लेना जब भी बजट होगा। मैं ये नहीं बोलूंगा आज ही कर लो, जब भी आपका बजट होगा कर लेना। दूसरा उपाय, हरे कपड़े ज्यादा पहनो, और इसका मंत्र जप करके भी आप इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। मंत्र है ओम बम बुद्धाय नमः। ये भी आप 2-3 माला सुबह के टाइम मंत्र जाप कर लिया करो। ये भी आप लिख लो कि बुद्ध का आपने करना है मंत्र जाप, चाहे एक माला कर लो, 2 कर लो, वो आपकी मर्जी है। ओम बम बुद्धाय नमः। तो हमने यहाँ पे देखा सूर्य बुद्ध तो अच्छे हैं, लेकिन बस वो थोड़े से पीड़ित हैं। लेकिन फिर भी आप इनको खराब मत समझना, ये अच्छे ही हैं, क्योंकि देखो दशा देखो जी राहु की है, बड़ी बात ये है दशा उसकी है। और अब आपके यहाँ पे मैं गुरु की बात करता हूँ। गुरु आपकी कुंडली में एक तो इस घर का मालक है 8वें घर का, और ये इस घर का मालक है 5वें घर का, जो कि आपकी है संतान का घर। संतान के लिए 5वां घर, 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, आपकी बुद्धि का भी है। 5वें घर में लिखा है 9, 9 है धनु राशि, मालक है गुरु। तो 5वें घर की चीजें हम 5वें घर के मालक गुरु से देखेंगे। और गुरु इस 8वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 12 लिख रखा है मीन राशि, मालक गुरु। 8वें घर से भी काफी चीजें देखी जाती हैं, मेन 8वें घर से उम्र देखी जाती है। गुरु देखो जी क्यों अच्छा है। गुरु एक तो इस कुंडली में योग कारक है, क्योंकि भाई आपको देखो, आपको भी पता है 30 मिनट में आपको मैं सिखा भी रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपको सिखाने की भी, और आपको उपाय भी उसमें समझा रहा हूँ, फलादेश भी बता रहा हूँ, और ये बहुत मुश्किल है
फिर भी आपको थोड़ा बहुत मैं सिखा रहा हूँ। 5वें घर से 11वें घर में बैठा है गुरु। गुरु ही दिखा रहा है कि आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान बनाएगा। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर, पत्नी के लिए अच्छा है। 8वें घर से 8वें घर में उम्र लंबी कर देगा, धार्मिक बनाएगा। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से गुरु की दशा चली होगी काफी आपको राहत मिली होगी, क्योंकि इससे पहले तो राहु की दशा थी। राहु की ही बड़ी दशा, राहु की अंतरदशा, अभी गुरु की दशा, ये फिर भी आपका अच्छा है। ये 8 महीना 26 तक चलेगा। ये आपको अच्छे फल ही देगा। पीले कपड़े ज्यादा पहना करो, दान पीले रंग का नहीं करना। इसके और भी काफी अच्छे फल। अभी यहाँ पे दूसरे घर में मंगल शनि बैठे हैं, इन दोनों के घर में बात करो। पहले शनि की बात करता हूँ। शनि है इस 7वें घर का मालिक, जो कि आपकी है पत्नी का घर। पत्नी का सुख देखना है। 7वां घर, 7वें घर में 11 लिखा है, जो कि कुंभ राशि है, मालिक शनि। तो पत्नी के लिए देखा जाएगा शनि को, जो कि बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में, बुध की राशि है मित्र राशि। मतलब पत्नी चलेगी धन के घर में। शनि दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा, या पत्नी आपकी धनी होगी, या वो आपको धन कमा के देगी। शनि दिखा रहा है। शनि वैसे पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है, लेकिन पत्नी का जो कारक शुक्र थोड़ा सा खराब है। शनि फिर भी आपका ठीक है। अब दूसरे घर में जो मंगल है वो भी आपका अच्छा है, भाग्यश है। भाग्यवंशी आपको फिर भी लाइफ में धन मिलता रहेगा। चौथे घर का मालिक, चौथे घर से 11वें घर में मकान बनाने के लिए अच्छा है। चंद्रमा की बात करूँ, वो 9वें घर में बैठा है, मित्र राशि में, वो भी अच्छा है। तो आपने देखो जी क्या है, आपने अभी जो फोकस करना है, आपके मतलब जो जरूरी उपाय है वो है राहु के। आप ये नोट कर लो, क्योंकि दूसरे ग्रहों के ऊपर ज्यादा वही फोकस मत करो। तो राहु के उपाय आप ज्यादा करो। तो राहु के मैं एक बार रिपीट करता हूँ आपको, मैंने भी क्या क्या उपाय बोले हैं। शनि का अपने उपाय नहीं करने, मंगल के नहीं करने। आप इस शुक्र के उपाय जरूरी हैं। और केतु का आप चाहे बाद में शुरू कर लेना, 3-4 महीने के बाद। इसका भी पाठ वह जरूरी है, क्योंकि काल सर्प दोष दोनों की वजह से बनता है। इसका कवच का पाठ है, वो आप बाद में शुरू कर लेना चाहे। दान इसका वैसे शुरू कर देना। तो क्या क्या उपाय है देखो जी। पहले सुबह के उपाय समझो। सुबह के टाइम आपने करना है शुक्र कवच का पाठ, शुक्र स्रोत का पाठ। दोनों पाठ शुक्रवार से स्टार्ट कर लेना। चाहे तो इनको पढ़ लिया करो, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो सुबह के टाइम। और सुबह के टाइम ही आपने बुध का मंत्र जप करना है। बुध का मंत्र जप करने से आपकी लाइफ का, आपकी बुध का मंत्र जप करने से, क्योंकि ये धन का मालक है, आपकी लाइफ में धन भी बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी। और बुध है बिजनेस का कारक, आपका बिजनेस भी चलेगा। हरे कपड़े ज्यादा पहना करो। शुक्र का करने से काम का सेट होगा, और भी कई फायदे होंगे। और रात के समय राहु कवच, राहु स्रोत पढ़ने हैं, जहाँ इनको सुनना है। राहु का दान करो, सतनाज्य का दान है, जहाँ इसके और भी जो दान है, दान की वीडियो देख लेना। शिव जी की पूजा उपासना करो। और माता दुर्गा जी का कोई पाठ पढ़ लो, चाहे वो दुर्गा चालीसा है। हनुमान जी का पाठ करो। और इसके अलावा शनि देवता के मंत्र जाया करो। और इसके अलावा देखो जी, राहु की एक दशा के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, वो आपको मैं भेजूंगा, उसमें देखना कि राहु की दशा के क्या उपाय होते हैं। वो भी आप उपाय जो उसमें से आपको उपाय सही लगे, वो भी आप उपाय फॉलो करना। पूरी मैंने विस्तार से वीडियो बना रखी, 20-25 मिनट की वीडियो है। तो वो वीडियो आप एक बार जरूर देख लेना। इसके अलावा आपको मैं 10-11 वीडियो और भेजूंगा कि राहु का उपाय क्या क्या है, कैसे करने हैं, वो सभी वीडियो आप देख लेना। वैसे इसके मंत्र भी होते हैं, राहु के 18,000 मंत्र हैं। वो भी आपका अगर टाइम लगे, वो चाहे आप 2-3 महीने के बाद एक बार पूरे कर लेना। तो 18,000 राहु के मंत्र हैं। संकल्प लेके आप वो एक बार अभी, अभी चाहे रहने दो उसको, आप इसको 3-4 महीने के बाद शुरू कर लेना। ये जब भी शुरू करेंगे शनिवार के दिन शुरू करना संकल्प लेके। और ये आप 11 या 21 दिन या 40 दिन में पूरे कर लेना। मंत्र है ओम राम राहवे नमः। और ये भी मंत्र कैसे करना है, क्या विधि है, वो आपको वीडियो लग से मैं भेज दूंगा। तो अब देखो जी, इस वीडियो को देखने के बाद दूसरी वीडियो को देख लेना। फिर भी आपके जो सवाल होंगे, अपने सवालों को लिख के अपने पास रख लेना। और आप मुझे कॉल करके पूछ लेना, जो आपको कोई बात समझ ना लगी हो। बाकी आपने मुझे और भी कुंडलियां भेजी हैं अपनी पत्नी की, बच्चों की, वो भी मैं देखता हूँ। वो भी आपको मैं बना के बारी बारी से भेज देता हूँ। बाकी आप ये समझ लो कि आपकी आपका जो भी सवाल है, क्योंकि आपने देखो जी मुझे जो भी सवाल लिख रखे हैं, वो सभी आपके ये राहु से जुड़े हुए हैं। चाहे आपका काम काज नहीं चल रहा, चाहे आपका मतलब जो भी दिक्कतें हैं, चाहे आपकी पिता संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, माता संबंधी दिक्कतें हैं, भाई संबंधी दिक्कतें, कहीं ना कहीं कार्य ही राहु है। क्योंकि मति भ्रम का कारक है, आपकी मति भ्रम कर देगा। आप लाइफ में डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे इस राहु की वजह से। आप अभी देखो जो भी सोच रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, आप नहीं सोच रहे, ये आपसे करवा रहा है। आप कौन होते हैं सोचने वाले? जो भी आपके मन में आ रहा है वही विचार इस राहु की वजह से आ रहा है। अच्छी बात क्या है ही ये बलहीन बैठ है, बिल्कुल 0 डिग्री का बैठ है। अगर इसका बल ज्यादा होता, इसका कष्ट आपको ज्यादा मिलना था। चलो आपने अच्छा किया कुंडली बना ली है भाई, क्योंकि आपको एक डायरेक्शन मिल चुकी है कि आपकी लाइफ की जो अगर दिक्कत आ रही है वो क्यों आ रही है, क्या कारण है। शनि देवता के मंत्र जरूर जाया करो, क्योंकि शनि, राहु की तो शनि की ही परछाई है।
तो फिर भी आपके जो सवाल होंगे आप दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना। लेकिन इसके अलावा जो अलग से वीडियो भेजूंगा उनको एक बार देख लेना। दान आपको, एक तो मैंने राहु का बोला है, राहु की दान